अगर आपके पास एक कृषि या कृषि से संबंधित किसी स्टार्टअप के लिए शानदार बिजनेस आइडिया, तो हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आपको 4 से 25 लाख रुपए तक की अनुदान राशि दे सकती है। ये पैसे आपको कैसे मिल सकते हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज से खास बातचीत की टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। अगर आपके पास है कृषि या कृषि से संबंधित स्टार्टअप के लिए कोई शानदार बिजनेस आइडिया, तो हिसार की चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर आपको 4 से 25 लाख रुपए तक की अनुदान राशि दे सकता है और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करने की जरूरत पड़ेगी। 10 सितंबर 2025 आखिरी तारीख रखी गई है। www.hau.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। कैसे आप 4 से 25 लाख रुपए तक की यह अनुदान राशि हासिल कर सकते हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, 4 से 25 लाख रुपए तक की अनुदान राशि आप दे रहे हैं स्टार्टअप के लिए, नए बिजनेस आइडिया के लिए, किनको ये राशि मिल सकती है और कैसे मिल सकती है? आपने जो आज ये कवरेज हम करने जा रहे हैं, ये भारत सरकार की एक स्कीम है जिसके तहत हमारे छात्रों को, हमारे उद्यमों को ये राशि दी जाती है। जहाँ तक छात्रों के कार्यक्रम की बात है, उसमें 4 लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाती है। प्रोसेस जैसा आपने बताया कि हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन www.hau.ac.in पे अप्लाई करना पड़ता है ऑनलाइन। और जब भी आपके पास ऐसा आइडिया है, ऐसा नवाचार है, जो आइडिया कल को जाकर एक स्टार्टअप के रूप में स्थापित करते हुए आपकी आजीविका को, तो जिसने भी वो आइडिया दिया है वो तो सुरक्षित रह ही रहेगी, बल्कि जब स्टार्टअप बनेगा तो उसके साथ वो दूसरे व्यक्तियों को भी रोज़गार मिलेगा। इस सोच के साथ, जैसा कि भारत सरकार आज के दिन चाहती भी है कि हम इस तरह के जो भी नवाचार हैं, जो भी हमारे नौजवान युवक हैं, युवतियां हैं, विद्यार्थी हैं, वो अपने आइडिया को लेकर विश्वविद्यालय के एबिक सेंटर में आएँ और उस आइडिया को हम लैब से जोड़ते हैं। यदि धन की जरूरत है तो उसको बैंक से जोड़ते हैं और उसका मार्केटिंग प्रोसेसिंग तक, यानी कि एंड टू एंड सॉल्यूशन के लिए उसको हम प्रशिक्षण देते हैं 1 माह का। और 1 माह का प्रशिक्षण लेने के बाद उसका पहले यहाँ पे उसको प्रेजेंटेशन देना होता है कि वो आइडिया अच्छा है या वो इस अनुदान के लिए पास होता है या नहीं होता है। उसी श्रृंखला के अंदर फिर उसको भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि अनुदान वहीं से आता है, वहाँ भी एक कमेटी जो है उसका प्रेजेंटेशन लेती है। और उसके बाद जैसा बताया गया, 3 हमारे पास कार्यक्रम हैं। एक छात्र कल्याण प्रोग्राम है जिसमें 4 लाख रुपए की राशि दी जाती है हमारे छात्रों को। इसमें केवल छात्र ही एलिजिबल होते हैं। दूसरा जो कार्यक्रम वो पहल है। पहल का मतलब कि आपका नया आइडिया है, अभी तक आपने कोई बिजनेस शुरू नहीं किया है, ऐसी स्थिति में हम 5 लाख रुपए का अनुदान उसको देते हैं। वो भी कमेटी के द्वारा, जब वो प्रेजेंटेशन देता है, कमेटी ही उसको पास करती है। तीसरी जो परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि आपने कार्य तो शुरू कर दिया है लेकिन वो बिजनेस के रूप में स्थापित नहीं हुआ है, तो वो एक बिजनेस के रूप में, स्टार्टअप के रूप में स्थापित हो, उसके लिए सफल प्रोग्राम चलाया गया है जिसमें 25 लाख रुपए तक का अनुदान वो दिया जाता है। और ये 25 लाख रुपए के अनुदान के लिए ये आवश्यक है कि वो यहाँ की यूनिवर्सिटी की कमेटी, एबिक की कमेटी और भारत सरकार की कमेटी, तीनों के द्वारा उसको अप्रूव किया जाता है। और उसके बाद ही ये अनुदान उस हमारे उद्यमी को दिया जाता है। और कुल मिलाकर इस पूरे कार्यक्रम में हम ये चाहते हैं कि हमारे ग्रामीण परिप्रेक्ष्य में, शहरी परिप्रेक्ष्य में जो भी नौजवान, नवयुवती या विद्यार्थी जिनके पास कोई नया आइडिया है, वो एबिक सेंटर में आएँ, अपने स्टार्टअप को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता भी लें, प्रशिक्षण भी लें
और हम उनको अंत तक पूरी सहायता देते हैं। और अभी तक यदि मैं पिछले 6 वर्षों का जिक्र करूं तो 73 स्टार्टअप जो हैं वो शुरू किए जा चुके हैं, जिसमें हमारा जो केंद्र सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है उसके द्वारा 9 करोड़ रुपए की राशि जो है सहायता के रूप में दी जा चुकी है। तो मैं सभी उद्यमियों से, सभी ऐसे युवाओं से ये प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे एबिक सेंटर में आएं और यहाँ पे आके अपने आइडिया को स्टार्टअप के रूप में स्थापित करते हुए न केवल अपनी आजीविका कमाएं बल्कि दूसरों को भी रोजगार के अवसर यदि वो बताएंगे या दूसरों को भी रोजगार का अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारा एक स्वावलंबी भारत हो, और स्वावलंबी भारत की तरफ बढ़ने के लिए इस तरह के कार्यक्रम बहुत ही कारगर साबित होंगे। चलिए, ये बड़ी सफलता इसे माना जा सकता है। स्टार्टअप को आर्थिक सहायता भी मिलेगी, तकनीकी सहायता भी मिलेगी। किसी भी तरह के बैंकिंग से अगर जोड़ने की जरूरत है तो वो भी सरकार और हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से किया जाएगा। तो साफ तौर से आपके बिजनेस आइडिया को अब पंख लग सकते हैं, अब आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।